जेडीयू की 2 दिवसीय मीटिंग से नदारद रहने वाले ललन सिंह ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया। ललन सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र में रहते हुए सीएम नीतीश ने पूरी ईमानदारी से सेवा की है और उनकी छवि भी बेदाग है। ललन सिंह के इस बयान में बिहार में सियासत गर्म हो गई है। इस मसले पर न्यूज बायोस्कोप के बिहार संपादक एसके राजीव ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज एक बयान दिया है और उसे जदयू के सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है और उस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। ललन सिंह के इस बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? क्या वाकई में आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है, या फिर नीतीश कुमार ललन सिंह के माध्यम से INDIA को यह बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार वाकई में पीएम मटेरियल हैं और उन्हें इसकी जिम्मेदारी। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित जमीन के बदले जॉब घोटाले में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली है, जिसे लेकर बिहार में सियासत तेज है। आरजेडी ने केंद्र सरकार पर इसे लेकर वार किया है। 2 तरह की राजनीति कर रही है। एक तरफ अजीत पवार का जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम था उसको हटाने का काम की, दूसरी ओर विपक्षी दल के नेता और इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ लालू प्रसाद जी और अन्य लोगों का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ती है। दोहरी राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल चुका है और जनता के बीच में ये बेनकाब हो चुके हैं। आने वाले समय में इनको 2024 लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित जमीन के बदले जॉब घोटाले में एक ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली है, जिसे लेकर बिहार में सियासत तेज है। आरजेडी ने केंद्र सरकार पर इसे लेकर वार किया है। 2 तरह की राजनीति कर रही है। एक तरफ अजीत पवार का जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम था उसको हटाने का काम की, दूसरी ओर विपक्षी दल के नेता और इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ लालू प्रसाद जी और अन्य लोगों का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जोड़ती है। दोहरी राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल चुका है और जनता के बीच में ये बेनकाब हो चुके हैं। आने वाले समय में इनको 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा। केंद्र की सरकार 2 तरह की राजनीति कर रही है। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में एक तरफ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी तरफ वहां जमकर बवाल हो गया। एक और जहां मुकेश सहनी मंच पर चढ़कर भाषण दे रहे थे तो उसी दौरान मंच के नीचे आपस में ही कई महिलाएं भिड़ गईं। वहीं कार्यक्रम में मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन निकली है उसी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने गंगा जल से वैक्सीन बनाई है और यही वैक्सीन से दिल्ली की कुर्सी को हिलाया जाएगा। आप संकल्प लीजिए कि आदिवासी भी अपने समाज के हर अधिकार की बात हो तो उनके लिए हम खड़ा होंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे संकल्प लीजिए और जब संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे और जब मोदी जी देखेंगे तो हैरान आप परेशान होगा। मोदी जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये वीडियो कैमरा वाला भाई वीडियो बनाएंगे और मोदी जी को रात में हम भेज देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कमरुद्दीन अंसारी को अल्पसंख्यक मोर्चा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को 400 सीट आगामी लोकसभा में जीतना है तो एक अल्पसंख्यक का वोट सुनिश्चित करना होगा। वहीं इस बयान के बाद पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, जिसे लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। 400 सीटें जीतनी है तो इस देश के एक अल्पसंख्यक के समर्थन की जरूरत है। और साथियों, अभी तक तो सिर्फ आपको वोट बैंक की तरह यूज किया गया। अल्पसंख्यक समाज को बिहार या देश में सबने सिर्फ डराने का काम किया है और ये उसी तरह है जिस तरह लालू जी ने 15 साल में कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया। 1990 से 2005 तक लालू जी की सरकार रही साथियों, लेकिन आज भी यदि चाय के दुकान पर आप चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आरक्षण बचाने वाला लालू प्रसाद है, लेकिन कभी किसी को आरक्षण दिया नहीं।
एक वर्ग बता दीजिएगा। और आज भी मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को पिछले चुनाव में आपने वोट दिया कि नहीं दिया, लेकिन जब 2019 के पहले चुनाव के पहले इस देश के प्रधानमंत्री जी को 14 में मौका दिया इस देश के लोगों ने, तो अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम समाज है, मुसलमान समाज है, इनको भी स्वर्णों के साथ आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। जवाब देना चाहिए कि जो हिंदू वोटरों से उन्होंने वोट लिया था, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, 15 लाख लौटाने के नाम पर, उन लोगों को सब हो गया हिसाब किताब। पहले हो हिसाब किताब कीजिए, तब नया वोट में देखिएगा। पहले पुरानका ना देख लीजिए कि आपका हिसाब किताब हुआ कि नहीं। जो पार्टी अपना एजेंडा ध्रुवीकरण की राजनीति, धर्म और हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकती है, उस पार्टी के मुंह से इस तरह की बातें और उसके प्रदेश अध्यक्ष से ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी जी अब अपनी पार्टी को तो परिवर्तन नहीं करा पाएंगे और उसकी सोच को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी का मन मिजाज बदल रहा है। वो अब अपने हिसाब से राजनीति करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका हिसाब भी कर देगी, क्योंकि ऐसे भी वो बेचैनी में है, वहाँ उनको कोई टॉलरेंस कर रहा नहीं। तब जब पार्टी के अंदर उनको टॉलरेंस नहीं किया जा रहा है, तो वो अपनी भाषा इस तरह का बोल करके पार्टी से निकलने का अपना रास्ता तलाश रहे हैं, और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जल्द ही रास्ता दिखा देगी। पार्टी